आज हमारे साथ बात करेंगे, मतलब सुदर्शन न्यूज़ के भी रिपोर्टर है। इसमें सबसे बड़ी जो गलती हुई है हमारे मीडिया से हुई है, क्यों मीडिया ने एक तरफा न्यूज़ दिखाया। इनके टीआरपी के चक्कर में इन्होंने हमारे हिंदू संत को टारगेट किया है। उनकी टीआरपी बढ़े, इसके लिए जो जो उनको दिखाना था दिखाया। इसी वजह से लोगों को गलत संदेश गया है। अभी बापूजी के जब आरोप लगा था तो 370 तो धारा थी नहीं उसमें से, बराबर है, बिल्कुल नहीं थी। जब जो लांबाजी, हाँ लांबाजी नहीं बताया था, मगर वो लांबा वाली न्यूज़ कहाँ गई, पन जो धारा लगी ही नहीं वो क्यों नहीं दिखाई भाई। जब लड़की के जब उम्र की बात आई तो उसमें उम्र में भी डिफरेंस था, फिर वो बात क्यों नहीं दिखाई। कुछ बहुत सारे मुद्दे हैं वो इन्होंने मीडिया वालों ने नज़रअंदाज करके लोगों के दिमाग में एक मंदबुद्धि, मतलब ऐसा दिमाग में भूसा भर दिया है कि बापूजी मतलब ऐसा काम किया। और बापूजी कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, बापूजी का साधक भी नहीं कर सकते ऐसा काम। पहले भी सरकार ने कुछ किया नहीं और बाद की सरकार भी 5 साल निकाल के गई, पहले भी निकाल के गई, तो किसी से उम्मीद नहीं है। अब उम्मीद तो किससे है, न्यायपालिका ने भी तो न्याय नहीं दिया, उम्मीद किससे करे, भगवान से तो उम्मीद है। उसके घर में न्याय होता है और बापूजी के यहाँ न्याय होगा। और भक्तों की श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसका जो प्रकृति जो बदला लेगी उसको कोई बसाने नहीं आने वाला है। अब दुष्टों का, अधर्मियों का, जितने भी इन्होंने बापूजी को षड्यंत्र में फंसाया है उनका एक एक का विनाश तय है। आप अभी हिंदू राष्ट्र के लिए जो काम कर रहे हैं, पहले बापूजी के लिए भी थोड़ा काम कर ले। इनके आशीर्वाद से ही आप वहाँ पहुँचे हो, नहीं तो 2002 में यहीं लटक गए थे आप तो। जो बापूजी के ऊपर मीडिया आरोप लगा रही है ना, वैसे ही आरोप आप पे लगे थे और ऐसे ही मीडिया ट्रायल आप पे चल रहा था जब बापूजी ने आपका सपोर्ट किया था। 8 साल हो गए, मतलब देख रहे हैं कि आज भी मतलब बापू के साथ मतलब आज भी इतनी सारी महिलाएं खड़ी है, क्योंकि एक ही लड़की ने आरोप लगाया बापू को आजीवन कारावास की सजा, लेकिन इस तरफ का पक्ष नहीं दिखाया गया। इसमें सबसे बड़ी जो गलती हुई है हमारे मीडिया से हुई है, क्यों मीडिया ने एक तरफा न्यूज़ दिखाया। बापूजी का सबसे पहले तो नेगेटिव ही न्यूज़ दिखाया उन्होंने। कम से कम 5-6 मतलब महीने बापूजी के ऊपर ऐसा सीरियल लेके आए वो लोग जो मतलब कि जिसका कोई प्रकाष्ठा ही नहीं है, जो मतलब लोग कोई जान भी नहीं सकते, कोई मतलब मान भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे दिखाया। यानी उनके जो भक्त थे वो भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर हो क्या रहा है। हमारे सुरेश सावंतकर जी ने बोला कि मीडिया को जो पैसा आ रहा है विदेशों से, यानी कि टीआरपी, इनकी टीआरपी के चक्कर में इन्होंने हमारे हिंदू संत को टारगेट किया है। उनकी टीआरपी बढ़े, इसके लिए जो जो उनको दिखाना था दिखाया। इसी वजह से लोगों को गलत संदेश गया है। यानी कि क्या हुआ कि जैसे ही अभी बापूजी के जब आरोप लगा था तो 370 तो धारा थी नहीं उसमें से, बराबर है, बिल्कुल नहीं थी। जब जो लांबाजी, हाँ लांबाजी नहीं बताया था, मगर वो लांबा वाली न्यूज़ कहाँ गई। बापूजी के ऊपर 370 लगा, पीछे क्या लगाया, ट्यूशन मार्क लगा दिया, पन जो धारा लगी ही नहीं वो क्यों नहीं दिखाई भाई। फिर जब लड़की के जब उम्र की बात आई तो उसमें उम्र में भी डिफरेंस था, फिर वो बात क्यों नहीं दिखाई। जब ऐसे ऐसे जो कुछ बहुत सारे मुद्दे हैं वो इन्होंने मीडिया वालों ने नज़रअंदाज करके लोगों के दिमाग में एक मंदबुद्धि, मतलब ऐसा दिमाग में भूसा भर दिया है कि बापूजी मतलब ऐसा काम किया। और बापूजी कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, बापूजी का साधक भी नहीं कर सकते ऐसा काम। आज मुझे बताओ कि जो वैलेंटाइन डे जैसी गंदगी इस दुनिया में पूरी तरह कब्जा करके बैठी है, पूरे वर्ल्ड में कब्जा किया इन्होंने, भारत से बापूजी ने उखाड़ के फेंक दिया उसको, ना के बराबर है। 130 से 35 देशों में आज वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मुझे बताओ, एक मुसलमान को तुम तिलक लगाना नहीं सिखा सकते, पर बापूजी उसके घर में माता पिता की पूजा करवाना सिखाया है। एक ईसाई को प्रसाद नहीं खाता ईसाई एक, पर बापूजी ने उसके घर में यानी कि अपने फादर और मदर की पूजा कैसी की जाती है वो उन्होंने सिखाया है। सिख के घर में सिखाया, बौद्धिस्ट के घर में सिखाया। ऐसे कई कारनामे। सबसे बड़ा तो क्या हुआ कि धर्मांतर का काम हुआ है। धर्मांतर की जो दुकान थी, लक्ष्मणानंद जी की हत्या कर दी थी। उसके बाद में जो सबसे पहले टारगेट बापूजी ही थे। बापूजी ने करोड़ों लोगों को हिंदुओं में वापस लाया। इसकी वजह से एक नंबर पे बापूजी टारगेट पे ही थे। उन्होंने कितने सालों से ये षड्यंत्र रच रहे थे, पहले बच्चों का रसा, वो सक्सेस नहीं हुए। उसके बाद में इन्होंने एक ऐसा, दुनिया में क्या होता है कि आप किसी संत को अगर उसको मतलब कि उसकी बदनामी करनी है या उसको मतलब समाज में बदनाम करना है, उसके ऊपर बलात्कार की धाराएं लगा दो या ऐसे एक लड़की ने आरोप लगाया ऐसा सिद्ध करवा दो और मीडिया को पैसे खिला दो और नेताओं को खरीद लो। जैसे बहुत सारे नेता, पहले भी नेता थे, हमारे तो सरकार से कोई लेना देना नहीं, पहले भी सरकार ने कुछ किया नहीं और बाद की सरकार भी 5 साल निकाल के गई, पहले भी निकाल के गई, तो किसी से उम्मीद नहीं है। अब उम्मीद तो किससे है, न्यायपालिका ने भी तो न्याय नहीं दिया, उम्मीद किससे करे, भगवान से तो उम्मीद है। उसके घर में न्याय होता है और बापूजी के यहाँ न्याय होगा और कुदरत सुन सुन के सबका हिसाब लेगी। और भक्तों की श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसका जो प्रकृति जो बदला लेगी उसको कोई बसाने नहीं आने वाला है। इसके लिए सुदर्शन चक्कर तो सल गया है। बापूजी ने सुदर्शन चक्कर, तो सुदर्शन चैनल हमारे पास है, पर चक्कर बापूजी के पास सलाने वाला बापूजी ने सुदर्शन को सलाह दिया है। अब दुष्टों का, अधर्मियों का, जितने भी इन्होंने बापूजी को षड्यंत्र में फंसाया है उनका एक एक का विनाश तय है और ये अटल है, 2021 में ही होगा। लेकिन एक
सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, मतलब रात दिन मीडिया में चला लेकिन भक्तों को नहीं तोड़ पाए, ये सबसे बड़ी यही तो बड़ी बात है। तो वही तो है ना कि आखिर ये भक्त टूट क्यों नहीं रहे भाई। भक्त बापू जी की श्रद्धा के साथ जुड़े, तुम श्रद्धा को नहीं तोड़ सकते क्या? भगवान कृष्ण के साथ तुमने क्या नहीं किया था? भगवान महात्मा बुद्ध आए, राम जी आए, माता सीता जी के ऊपर क्या क्या लांछन लगाए, तो क्या उनकी श्रद्धा टूट गई? नहीं टूट गई। श्रद्धा तोड़ने वाले की कोशिश बहुत करते हैं, बहुत आए बहुत जाएंगे, पर अब तो भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये हमारा बापू जी का संकल्प विश्व गुरु का है और भारत विश्व गुरु बन के ही रहेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकते। मैं अपने मीडिया वाले के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ, जब भाई हिंदुओं की बात आती है तुम शेर बन जाते हो, जब किसी मौलवी की बात आती है तो तुम पैनल छोड़ के भागते हो, क्योंकि मौलवी तो निकलता है भाई, जूता लेके मारता है वो तो। इमाम बुखारी पर भी 40 हाँ, कितने गैर जमानती वारंट है, उसको उठा के दिखाओ। नहीं उठा सकते। वो अभी बीच में कोरोना फैलाने वाला वो मौलवी साध को पकड़ नहीं पा रहे और साधु को पकड़ के अंदर डाल रहे, साधु को जमानत भी नहीं दे रहे और साध का तुम एक बाल भी नहीं उखाड़ पा रहे हो। मतलब कि भारत का कानून कितना स्तर तक गिर गया है कि एक संत और हिंदू धर्म के में जो भी काम करने वाला है उनको तो तुम कुछ भी कर सकते हो, पर एक मौलवी को तुम हाथ नहीं लगा सकते, एक पादरी को तुम हाथ नहीं लगा सकते, एक नेता को हाथ नहीं लगा सकते। तो हमें भारत में कानून की अभी सुधारना करनी बहुत ज़रूरी है। मैं तो मोदी सरकार से कहूँगा कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे तो पहले थोड़ा कानून भी सुधार ले। आप अभी हिंदू राष्ट्र के लिए जो काम कर रहे हैं, पहले बापूजी के लिए भी थोड़ा काम कर ले। इनके आशीर्वाद से ही आप वहाँ पहुँचे हो, नहीं तो 2002 में यहीं लटक गए थे आप तो। मोदी जी 2002 में आप यहीं लटक गए थे। जो बापूजी के ऊपर मीडिया आरोप लगा रही है ना, वैसे ही आरोप आप पे लगे थे और ऐसे ही मीडिया ट्रायल आप पे चल रहा था। जब बापूजी ने आपका सपोर्ट किया था, बाला साहेब ठाकरे ने आपका सपोर्ट किया था, पर आप अभी कहाँ गए हो? आप जब बड़े पद पे चले गए, आपको क्या ग्लोबल पुरस्कार चाहिए, नोबेल पुरस्कार चाहिए आपको? तो आप हिंदू संत को भूल गए बापूजी को। तो अभी भी वक्त है, बापूजी जैसे और भी संत है, बापूजी भी है, इनके लिए आप कुछ करिए तो भविष्य भी आपका सुधर जाएगा, आगे ठीक रहेगा। नहीं तो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अभी वर्ल्ड में बहुत कुछ होने वाला है, अभी समय है, सुधर जाओ।